आज का जो विषय है वह है बाइबल का अधिकार और पर्याप्तता। बाइबल का अधिकार और पर्याप्तता। और ये विषय जो है दूसरे तिमोथी अध्याय 3 वचन 16 से लेके 17 तक, और फिर दूसरे पत्रस अध्याय 1 वचन 3 19 से लेके 20 तक इस संदर्भ से आ रहा है। तो ये वचन जो है मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं। दूसरे तिमोथी अध्याय 3 वचन 16 से 17 पहले। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दूसरे पत्रस अध्याय 1 वचन 3 हम पढ़ते हैं। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। इसी संदर्भ का, इसी अध्याय का 19 और 20 वचन। हमारे पास जो भविष्यवक्ता का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देते रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के अनुसार पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आज का मुख्य विचार यह है, परमेश्वर का वचन उसके द्वारा श्वासित है, पूरी तरह से उद्धार और पवित्रता और सेवा के लिए पर्याप्त है। इसीलिए हम इसे संजोए, उस पर विश्वास करें और इसका पालन करें। फिर से एक बार आप सुनिए इसे। मुख्य विचार यह है, जो ये दोनों संदर्भ से आ रहा है, परमेश्वर का वचन उसके द्वारा श्वासित है। इसका मतलब परमेश्वर का वह श्वास है, पूरी तरह से उद्धार, पवित्रता और सेवा के लिए पर्याप्त है। उद्धार, पवित्रता और सेवा के लिए पर्याप्त है, और उसका कारण यह है, इसीलिए हम इसे संजोए, ट्रेजर इट, इस पर विश्वास करें और इसका पालन करें। परिचय में मैं आपको आदम की वाटिका की ओर लेके जाना चाहता हूं, और आपको मैं आदम के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आपको शायद दिलचस्प लगे। और वो ये है, आपको पता है कि प्रभु ने जो वाटिका बनाई उसमें आदम और हवा को रखा, और हम जानते हैं कि प्रभु जो है, परमेश्वर, आदम और हवा से बातें करते थे, हर रोज बातें करते थे। और उनकी उस वार्तालाप में प्रभु का एक वाक्य जो है, जिसे हम बार बार स्मरण करते हैं। प्रभु ने आदम और हवा के साथ क्या बातें की, क्या विवरण था, क्या स्पष्टीकरण था, वो हम नहीं जानते, परंतु कुछ बातें हम जरूर जानते हैं। जैसे कि प्रभु ने जो है आदम से कहा था, तू उस वृक्ष का फल न खाना। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 16 और 17 में उसका संदर्भ आपको मिलेगा। प्रभु ने कहा तो उसका फल न खाना। तो परमेश्वर जो है आदम और हवा से स्पष्ट बातें करते हैं। आज परमेश्वर हमसे इस प्रकार बातें नहीं करते जिस प्रकार आदम और हवा से परमेश्वर बातें करते थे। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से आमने सामने होकर उनको कहा कि इस वृक्ष का फल न खाना। परंतु हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि आदम जो है वहां पर गिर गया, आदम ने वह फल खा लिया। यहां पर हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि प्रभु का जो वचन है उसकी उसने नमानी की।
परमेश्वर ने कहा था कि तू उस वृक्ष का फल न खाना, उसने खाया। इसका मतलब यह है कि उसका परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है। उसने परमेश्वर के वचन को माना ही नहीं, परमेश्वर का सुना ही नहीं। फिर किसका सुना? उसने इब्लीस का सुना, उसने शैतान का सुना, उसने सांप का सुना। परमेश्वर आदम से बातें करते हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि आदम उसकी बातें सुने, परंतु आदम ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी, किसी और की वाणी सुन ली, और वो वाणी थी शैतान की, सर्प की। मनुष्य को जो सबसे पहला प्रलोभन मिला, फुसलाया गया उसको, उसके बाद का परिणाम यह हुआ, हम सीखते हैं, शैतान ने उसको यह कहा कि क्या वास्तव में परमेश्वर ने यही कहा? क्या वास्तव में परमेश्वर ने यही कहा था? उत्पत्ति अध्याय 3 और वचन 1 में वो संदर्भ हमें मिलता है। क्या वास्तव में परमेश्वर ने यही कहा था? ये बोलते हुए शैतान ने जो है आदम और हवा के मन में संदेह उत्पन्न किया, संदेह उत्पन्न किया। तो सबसे पहले जो है हम ये सीखते हैं कि उस संदेह के वजह से वो इतने प्रभावित हुए कि बहुत बड़ा गुनाह जो है इस दुनिया में आया, और उस गुनाह से जो है हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ। और शैतान का वो फुसलाने का काम और वास्तव में परमेश्वर के वचन को बदलने का काम शैतान ने आरंभ से किया है। और वो शैतान जो है अभी भी लोगों को फुसलाता है, प्रलोभन देता है, और परमेश्वर के पर्याप्त वचन से हमारे हृदय को, हमारे मनों को हटाता है। और ये हमें सिखाता है कि क्या वास्तव में परमेश्वर यही कहता है। और बहुत बार जो है हम समझ नहीं पाते कि क्या सचमुच परमेश्वर यही कहता है, और हम जो है बहुत बार शैतान के फुसलावे में आते हैं। जब जब हम परमेश्वर की पर्याप्तता पर, उसके पर्याप्त वचन पर भरोसा नहीं रख सकते, आप समझ लो कि आप बहकाए गए हो, आप बहक गए हो, क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन जो है वो पर्याप्त नहीं लगता। आप बहक गए हो। पीढ़ी से पीढ़ी चली गई है, पीढ़ी से पीढ़ी आती भी रहेगी, और ये प्रश्न जो है बार बार आते रहेगा। बाइबल के पर्याप्तता पर जो है बार बार प्रश्न उठता है, क्या बाइबल सचमुच परमेश्वर का वचन है? और एक प्रश्न उठता है कि क्या ये जो बाइबल है ये परमेश्वर का ही वचन है कि किसी इंसान ने लिखा? अरे नहीं, ये तो इंसान ने ही लिखा है, तो ये परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता। पहली बात, लोग ये विश्वास करते हैं कि क्या सचमुच बाइबल परमेश्वर का वचन है? दूसरा प्रश्न ये है, दूसरी बात ये है कि अगर ये परमेश्वर का वचन है तो फिर इंसान क्यों लिखते हैं? इंसान ने इसे क्यों लिखा? अगर ये इंसान ने लिखा है तो वो उस पीढ़ी के लिए लिखा है। अभी जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी चली जा रही है, और अब जो है हमें उस पुराने इंसानी वचन की जरूरत नहीं है। हमें आज जो है अपडेटेड वर्जन दीजिए। नई पीढ़ी नए वर्जन, नई पीढ़ी नया वर्जन। और अब जो है हमें प्रभु के नए वचन की जरूरत है इस पीढ़ी के लिए, इस समय के लोगों के लिए, क्योंकि वो वचन तो पुराने समय का था। इस समय में हमें नए वचन की जरूरत है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, बाइबल हमें बाइबल की पर्याप्तता के विषय में सिखाती है। बाइबल खुद की गवाही खुद देती है कि वह खुद में पर्याप्त है। पुराने समय में वो जितनी पर्याप्त थी, मध्य युग में वो उतनी ही पर्याप्त थी, आज भी उतनी ही पर्याप्त है, आने वाले दिनों में उतनी ही पर्याप्त होगी। आपको मसीह समझाने के लिए, उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए हमें बाइबल के अपडेटेड वर्जन की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। थॉमस वॉटसन परमेश्वर के एक दास है, वो कहते हैं, जहां परमेश्वर ने नियम ठहराया है वहां जोड़ना दुष्टता है।
जहां परमेश्वर ने नियम ठहराया है, अगर परमेश्वर ने बाइबल दिया है, परमेश्वर ने वचन दिया है, उसको जोड़ना, उसमें कुछ जोड़ना, उसमें अपडेटेड वर्जन लाना, आने वाले दिनों में शायद कुछ एल्डर्स, रेवरेंड पोप खड़े हो जाएंगे, और जैसे रोमन कैथोलिक कलीसियाओं में आप देखते भी हो कि उनके पास जो है 66 किताब से अधिक किताबें हैं जो उनके पोप ने लिखी हुई है। उनके पास है अपडेटेड वर्जन, नई पीढ़ी का नया वर्जन। थॉमस वाटसन कहते हैं कि अगर आपके पास जो वचन है उसके अलावा अगर आप उसमें जोड़ना चाहते हो तो ये दुष्टता है, और उससे अगर आप घटाना चाहते हो तो वो अधर्म है। दुष्टता है और अधर्म है। आदम का पतन जो है वो इसी बात में हुआ कि उसने जो है परमेश्वर की पर्याप्तता में विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने जो कहा उसकी नहीं मानी, परंतु उसने किसी और वाणी की ओर उसने ध्यान दिया, और वो वाणी शैतान की थी, और अपराध हुआ। इसलिए परमेश्वर का वचन कितना पर्याप्त है, हम उसके ऊपर आज ध्यान देने वाले हैं। ये दुनिया जो है भ्रम से भरी हुई है, और इस भ्रम से भरी हुई दुनिया में जो है हमारे आजू बाजू में बहुत सारे आवाजें हैं। लोग चिल्ला चिल्ला कर परंपरा परंपरा परंपराओं के बारे में आपको बता रहे हैं। वो कहते हैं कि आप परंपराओं का पालन करो भाई, पुरानी परंपरा है, हमारे बाप दादा से चल रही है, आप तो नए नए तरीके चर्च में ला रहे हो, बाप दादाओं की परंपराओं से करो, वो अच्छा है। लोग परंपरा का पालन करते हुए चिल्ला रहे हमारे आगे। लोग कहते हैं कारणों का पालन करो, कारण, रीजंस। मसीह जीवन जीते समय कारण ढूंढिए, और आपको ऐसे ऐसे कारण मिलेंगे जहां पर आप मसीह जीवन जी पाओगे। तो आप क्या करो, आप आपके जीवन में रीजंस ढूंढिए, कारण ढूंढिए, और कारणों के हिसाब से जो है अपना जीवन जिए, कारणों का पालन करें आप। और कुछ लोग जो है और हद पार कर चुके, और वो कहते कि आप जाने दीजिए कारणों को, आप जाने दीजिए परंपराओं को, आप अपनी मन की सुनिए, आपके मन की सुनिए, आपका दिल जो कहता है उसका आप पालन करो। लेकिन इन सभी प्रत्यक्षदर्शी आवाजों में एक आवाज है, एक निश्चित अपरिवर्तनीय पर्याप्त आवाज है, और वो है बाइबल में परमेश्वर की आवाज। आपको वो सुनना है, बाइबल में परमेश्वर की आवाज आपको वो सुनना है। परंपराएं हमें नहीं सिखाएगी कि हमें क्या पालन करना है। हमारी संस्कृति नहीं सिखाएगी कि हमें क्या पालन करना है। हमारा मन नहीं हमें गाइडेंस करेगा कि हमें क्या पालन करना है। प्रभु का वचन जो पर्याप्त है, जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी नहीं बदला, आदम के समय से अब तक और कभी न बदलेगा, वो हमें सिखाएगा कि मसीह जीवन में हमें क्या करना है। बाइबल पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि बाइबल परमेश्वर का अधिकार है। बाइबल खुद ही इस सत्य की गवाही देती है। जो वचन हमने अभी पढ़ा, 2 तीमुथियुस अध्याय 3 और वचन 16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है। प्रभु का वचन खुद इस बात को स्पष्ट करता है कि पवित्र शास्त्रों जो है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, इसका मतलब है 66 बुक्स, ये 66 किताब, ये किताब परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि दुनिया के शास्त्र ईश्वर प्रेरित है। दुनिया में जो शास्त्र है, दुनिया में जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, वो प्रेरित है, ये नहीं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र का मतलब है जो 66 किताबें हाथों में है, वह परमेश्वर से प्रेरित है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं, और सिखाती है उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये 66 बुक लाभदायक है। और उसका कारण यह है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए।
इसी के साथ साथ अगर आप दूसरे पत्रस अध्याय 1 वचन 3 की ओर अगर देखो तो ये वचन कुछ ऐसा सिखाता है, उसकी दैवी सामर्थ्य ने हमें सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति के संबंधित हो। देखिए, अगर आप दूसरे तिमोथी 3:16 और दूसरे पत्रस अध्याय 1 वचन 3 को अगर जोड़कर जो है पढ़ते हो तो आपको संदर्भ समझ में आए, और वो संदर्भ ये है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है। वह हमें उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। किस बात में सिद्ध बने? हमें समझाया गया है भले कामों में, भले कामों में सिद्ध बने। और पत्रस जो है इस वचन को हमें यूं समझाता है, उसकी दैवीय सामर्थ, उसकी दैवीय सामर्थ हमें सब कुछ दिया है। उसकी दैवीय सामर्थ ने हमें सब कुछ दिया है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने भले काम हमने उत्पन्न किए हैं, वो भले काम जो है हम परमेश्वर के सामर्थ से करते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है भले काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, ताकि हम जीवन जो है, ये मसीह जीवन जो है, भक्ति से बिता सके। और मसीह जीवन जो है तभी भक्ति का कारण है जब हम परमेश्वर के सामर्थ से इसे करते हैं। हमारे सामर्थ से होकर किए हुए काम, हमने बार बार सुना है, हमारे सामर्थ से किए हुए काम जो है गंदे नालिके चितड़ों के समान है। हमारे काम जो है प्रभु को भक्ति नहीं देते जब तक कि वो मसीह में होकर ना किए हो। इसीलिए हमें बाइबल समझाता है कि प्रभु जो है अपने लोगों में भले काम उत्पन्न करता है। पत्रस हमें जो है उसके संदर्भ में सिखाता है कि जो काम प्रभु ने आरंभ किए हैं, उत्पन्न किए हैं, जारी किए हैं हम में, ये उसी के सामर्थ्य से होते हैं। प्रभु जो है हमें सामर्थ्य देता है। इसीलिए जो है हम विश्वासी हमारे कोई भी कर्म पर घमंड नहीं करते। परमेश्वर का वचन जो अधिकार युक्त है, पर्याप्त है, हर समय में जैसे कहा गया, मसीह जीवन के हर एक पहलू में, हर एक हिस्सों में लाभदायक है। ऐसा मसीह जीवन में कोई भी पहलू नहीं, ऐसा कोई भाग नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जो वो समय आप खुद के लिए जी रहे हो, वो समय जो है आप खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हर समय जो है हम प्रभु की महिमा के लिए जीते हैं। हमारे मसीह जीवन का हर एक पहलू, हर एक हिस्सा, हर एक समय प्रभु की महिमा के लिए है। इसीलिए प्रभु ने उसके वचन दिए हमें, ताकि उसका जन सिद्ध बने भले काम में, और यह होता है परमेश्वर के सामर्थ्य से। पहला मुद्दा, बाइबल दैवी अधिकार है। बाइबल जो है दैवी अधिकार है, और ये जो मुद्दा है दूसरे तिमोथी अध्याय 3 और वचन 16 से आ रहा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है। बाइबल अधिकार युक्त है, बाइबल अधिकार युक्त है। बाइबल का अधिकार जो है वो खुद प्रभु का अधिकार है। जब बाइबल कहती है, प्रभु कहते हैं। किसी ने यह कहा है कि जब बाइबल बोलती है तो प्रभु खुद बोलते हैं। तो बाइबल जो है वो परमेश्वर का अधिकार है, और इस अधिकार से जो है प्रभु बातें करते हैं, प्रभु बातें करते हैं। और ये अधिकार जो है उसके लेखक से है, उसके लेखक से। अगर बाइबल जो है वो मानवी होता और मानवी स्रोत होता तो मानव उसका अधिकार होता। परंतु बाइबल हमें यह सिखाती है कि प्रभु का वचन जो है उसका अधिकार परमेश्वर है, और क्योंकि उसका अधिकार परमेश्वर है, उसका कारण यह है कि उसका लेखक जो है खुद परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो अधिकार युक्त है। और इसके लेखक ने, बाइबल के लेखक ने खुद ये निश्चित किया है, खुद ये स्पष्ट किया है कि ये बाइबल जो है वो पर्याप्त है, और मसीह जीवन के लिए अंतिम अधिकार भी है। अंतिम अधिकार भी है, सिर्फ पर्याप्त नहीं है बल्कि अंतिम अधिकार भी है। इसका मतलब यह है कि मसीह लोग जो है अपने जीवन में अन्य किसी बातों को अपना श्रेष्ठ अधिकार नहीं मानते, बाइबल को अपना श्रेष्ठ अधिकार मानते हैं, प्रभु के वचन को श्रेष्ठ मानते हैं, और उसके अधीन जो है मसीह जीवन जीते हैं।
बाइबल हमें ये भी स्पष्ट करती है, बाइबल हमें ये समझाती है परमेश्वर के अधिकार के संदर्भ में कि बाइबल में कि जो हर एक वाक्य है, अलग अलग वाक्य छोटे छोटे, उन वाक्यों के पीछे, हर एक संदर्भ के पीछे, हर एक सिद्धांत के पीछे, हर एक आज्ञा के पीछे, हर एक वायदे के पीछे परमेश्वर जो है अपने अधिकार के साथ मजबूती से खड़ा है। कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा। हर एक वाक्य, हर एक संदर्भ, हर एक सिद्धांत, हर एक आज्ञा, हर एक वादा, इन सब के पीछे परमेश्वर अपने अधिकार के साथ खड़ा है। और वो ये कहता है, क्या कहता है? 66 बुक में जो कहता है वही प्रभु कहता है। और इस अधिकार के जरिए परमेश्वर अपने लोगों पर शासन करता है। मसीह लोगों पर प्रभु का शासन है। और वो शासन किस प्रकार करता है? उसके वचन के द्वारा। जब वचन बोया जाता है, वचन की घोषणा की जाती है, प्रभु अपना अधिकार दिखाते हैं। मैं पवित्र हूं, आपको पवित्र होना है। उसने अपना अधिकार दिखाया है। यह उसके सर्वश्रेष्ठ वचन है, उसके अधीन हमें जीना है। तो परमेश्वर का वचन जो है एक प्रकार का राजदंड है। उस राजदंड से परमेश्वर अपने लोगों पर शासन करते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर हम पुराने समय में अगर जी रहे हैं, पुराना समय ऐसा था जहां पर राजा लोग हुआ करते थे और प्रजा हुआ करती थी। अगर राजा के लिए प्रजा के लिए अगर कुछ फरमान है, कुछ आदेश है, प्रजा को अगर कुछ करना है, तो राजा जो है अपने संदेश वाहक के जरिए, एम्बेसडर्स, मैसेंजर्स जो होते थे, उनके जरिए जो है पत्र लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे। और उस पत्र पर जो है शाही मोहर लगाई जाती थी। और वो व्यक्ति जो है शायद घोड़ सवारी करके आता होगा और प्रजा में जाकर जो है वो अपने बुलंद आवाज से बोलता होगा कि सुनो सुनो सुनो, राजा ने ये कहा है, राजा का ये फरमान है। इस समय में आप सोच सकते हो कि जो प्रजा है उनका जो ध्यान है उस एम्बेसडर, उस मैसेंजर के बुलंद आवाज पर नहीं है। वो व्यक्ति कितना बड़ा है उसके ऊपर नहीं है प्रजा का ध्यान। प्रजा का ध्यान उसके बुलंद आवाज पर नहीं है। प्रजा का ध्यान जो है उसके हाथों में उस पत्र पर है, उस पे लगे हुए सील के ऊपर है। वो कब वो खोले और पढ़ के सुनाए कि राजा क्या कहता है। सही है ना? प्रजा को यह सुनना है कि राजा का फरमान क्या है। जो व्यक्ति आया है उसका आवाज कितना बुलंद है, वो कितना बड़ा है, घोड़सवारी करके आया है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि राजा ने क्या फरमान दिया है, ताकि प्रजा जो है उसकी सुने। क्योंकि प्रजा को जो है दूध की नहीं सुनना है, राजा की सुनना है। प्रजा किसकी सुनेगी? राजा की सुनेगी। क्योंकि जो शब्द जो है पत्र में लिखे हुए वो दूध के शब्द नहीं है। जिसने पत्र लाया वो शब्द है राजा के। इसलिए प्रजा जो है वो राजा की सुनेगी। असली महत्व जो है वो राजा की पत्र पर है, राजा के फरमान पर है कि राजा क्या कहता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है अधिकार युक्त। एक राजा का फरमान, इस दुनिया के राजा का फरमान जो अधिकार युक्त है। और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के जरिए उसके सामर्थ की मोहर जो है उसके वचनों पर लगाई गई है, विश्वासियों पर लगाई गई है। और उसकी प्रेरणा, उसका लिखान, उसका पत्र ये कहता है, वो हम सुनते हैं क्योंकि वो राजा का फरमान है ना? भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं, प्रेरित क्या कह रहे हैं, इसके अलावा हम ये सोचते हैं कि उनके जरिए प्रभु क्या कहते हैं। तो हमारा सुनना जो है भविष्यवक्ता नहीं है, हमारा सुनना प्रेरित नहीं है, हमारा जो सुनना है वो विशेष प्रकार के कोई शिक्षक नहीं है, पासबान नहीं है जो पुलपिट से बातें करते हैं।
हम उनके जरिए जो है राजा का फरमान सुनते हैं। हमारे राजा का फरमान, प्रभु राजा हमसे क्या कहते हैं, और वो है प्रभु का अधिकार युक्त वचन जो प्रजा को सुनना है। प्रजा को सुनना है। अगर प्रजा नाफरमानी करती है, उसके आज्ञा को मानती नहीं है, राजा के पास राजदंड है। राजा न्याय भी करते हैं, राजा शासन करते हैं, राजा ताड़न करते हैं, राजा शिस्त भी लगाते हैं। इसलिए राजा का फरमान भविष्यवक्ता के जरिए आया हो, प्रेरितों के द्वारा आया हो, पासबान शिक्षक हमें उसका स्पष्टीकरण करते हो, हम सुनते हैं हमारी राजा की वाणी। हम किसी भविष्यवक्ता को नहीं सुनते, हम प्रेरितों को नहीं सुनते, हम पासबान को नहीं सुनते, हम सुनते हैं बाइबल में प्रभु को, प्रभु के वाणी को। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना है कि बाइबल मंडली के लिए, कलीसिया के लिए जो है वो उत्तम अधिकार है। हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यता, हमारी परंपरा जो है वो नहीं हमें समझाएगी कि हमें क्या पालन करना है। हमें प्रभु का वचन सिखाता है जो सर्वश्रेष्ठ है, मानवीय अधिकारों से श्रेष्ठ है। वो समझाता है कि हमें क्या पालन करना है। अगर एक आधा व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति ये कहने लगता है कि कल रात जो है परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए, स्वप्न आया, मुझे दृष्टांत मिले मुझे, और उस दृष्टांत के जरिए जो है परमेश्वर ने मुझसे बातें की। प्रभु का वचन कहता है कि वो व्यक्ति झूठा है। वो व्यक्ति झूठा है क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, राजा का फरमान पहले ही दिया है, राजा ने पहले ही ये सुना चुका है कि अभी कोई भविष्यवाणी नहीं होगी। इसलिए हमारे पास जो राजा का फरमान है वो पर्याप्त है हमें जीवन जीने के लिए, हमें पालन करने के लिए। इसलिए नए प्रकाशन, नए दृष्टांत, नए स्वप्न, नए प्रकटीकरण हमारे कलीसिया में नहीं ठहराएंगे कि हमें क्या पालन करना है। हमें बाइबल सिखाएगी कि हमें क्या पालन करना है। बाइबल सिखाती है परमेश्वर ने जो है खुद को अपने प्रिय पुत्र के द्वारा, मसीह के द्वारा जो है, जो उसका इकलौता पुत्र है, हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यूहन्ना का अध्याय 1 हमें सिखाता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, बल्कि उसके प्रिय पुत्र ने, जो यीशु मसीह है, उसने हम पर जो है अपने आप को प्रकट किया है। तो बाइबल जो है वो मानवीय अधिकार नहीं है, परमेश्वर का अधिकार है और मानवीय भावनाओं से श्रेष्ठ है। हमें क्या लगता है ये बाइबल में हम जोड़ नहीं सकते। परमेश्वर का वचन जो है वो जो है सर्वश्रेष्ठ है, वो अधिकार युक्त है। और मार्टिन लूथर जो प्रभु के दास है वो ये कहते हैं मानवीय भावनाएं जो है वो आती जाती रहती है। मानवीय भावनाएं जो है वो आते जाती रहती है और वो जो भावनाएं है वो भ्रामक होती है। भावनाएं आती है, भावनाएं जाती है, वो भ्रामक होती है। मेरा अधिकार परमेश्वर का वचन है, अन्य बातें अविश्वसनीय है। सुना आपने मार्टिन लूथर क्या कहते हैं? प्रभु के दास वो कहते हैं कि भावनाएं जो है वो आती जाती रहती है। आज हमारी सोच ये है, कल हमारी सोच कुछ और होती है, वो भ्रामक होती है। हम क्या सोचते हैं ये हमारे मसीह जीवन की राह को जो है वो तय नहीं करता। परमेश्वर का अधिकार युक्त वचन जो है वो तय करता है कि हमारे मसीह जीवन की राह कैसे चलती है, कैसे हम जीते हैं। तो परमेश्वर का वचन ये उसका अधिकार युक्त वचन है, ये उसका वचन है, ये परमेश्वर की सोच है, मनुष्य की सोच नहीं है। मनुष्य की सोच नहीं है। और बहुत लोगों ने ऐसा किया है, कलीसियाओं ने ये किया है कि प्रभु के वचन का जो स्थान है वो धार्मिक वस्तुओं को दिया है। कर्मकांड को जो है परमेश्वर का वचन स्थान दिया है। अपने अनुभवों को जो है परमेश्वर के वचन का स्थान दिया है। लोग जो है
खुद की सहायता अधिक करना चाहते हैं। खुद की सहायता करो, खुद की सहायता करो। लोगों ने परमेश्वर के वचन से अधिक खुद की सहायता को जो है, खुद की सहायता करने पर अधिक बल दिया है। लोग खुद के ऊपर अधिक निर्भर है। विवाह, लैंगिकता और अनैतिकता को जो है लोग अपनी संस्कृति समझ बैठते हैं, और लोगों ने विवाह, परिवार, मसीह कलीसियाई सदस्यत्व, कलीसिया का जीवन, व्यक्तिगत मसीह जीवन, इसको जो है अपने हिसाब से परिभाषित किया है, जो कि गलत है। हमारे जीवन का, मसीह जीवन का हर एक पहलू जो है परमेश्वर का वचन जो अधिकार युक्त है उससे परिभाषित होना चाहिए। और उसका कारण यह है क्योंकि परमेश्वर का वचन अधिकार युक्त है। क्योंकि परमेश्वर का वचन का अधिकार है, इसीलिए मनुष्य की सोच नहीं ठहराती कि हम क्या करें। परमेश्वर ठहराता है उसके वचन के जरिए, उसका जो राजदंड है, उसका जो हुक्म है कि हम क्या करें। बाइबल मनुष्य की सोच नहीं है, परमेश्वर का वचन है। बाइबल भविष्यवक्ता और प्रेरितों का आविष्कार भी नहीं है। अगर हमें यूं लगे कि भविष्यवक्ताओं ने जो है वचन बनाए, प्रेरितों ने वचन बनाए और हमको दिए, नहीं, ये उनका आविष्कार नहीं है। बाइबल जो है, किसी ने कहा है कि ये प्रभु का मन है। बाइबल प्रभु का मन है, और परमेश्वर जो है अपने मन के अनुसार जो बाइबल है अपने लोगों को ढालते हैं, अपने लोगों को रूप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, ताकि एक दिन जो है हम मसीह के स्वरूप में हो। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि जो बाइबल हमारे हाथों में है वो पूरा उपयोगी नहीं है, पूरा उपयोगी नहीं है। बाइबल के जो कुछ हिस्से हैं वो उपयोगी है, और फिर उपयोगी क्या नहीं है, जैसे कि वंशावली। अगर आप नए नियम के शुरुआत में पढ़ो, मत्ती की किताब, लूक की किताब, वहां पर आपको बहुत बड़ी वंशावली मिलती है। इसका बेटा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा। तो ये काम की चीज नहीं है। ये बेफजूल, निरर्थक जो है परमेश्वर ने शायद वह डाल दिया हो, शायद भूल गया उसका अर्थ बताना, कुछ मतलब ही नहीं है लोगों के नाम देकर। तो लोगों के हिसाब से जो है बाइबल जो है पूर्ण रीति से ईश्वर प्रेरित नहीं है और पूर्ण उपयोगी नहीं है। कुछ हिस्से प्रेरित है, कुछ हिस्से उपयोगी है। जिससे निरुपयोगी क्या है, वंशावली निरुपयोगी है। अगर आप इतिहास की किताब पढ़ो पुराने नियम में, तो इतिहास की किताब में सिर्फ इतिहास आपको मिलता है। इस राजा ने यहूदा पर राज्य किया, इस राजा ने यरूशलेम पर राज्य किया। तो इतिहास जो है निरर्थक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये निरुपयोगी चीज है। विलाप गीत की पुस्तक अगर आप पढ़ो, विलाप गीत की पुस्तक में जो है चारों तरफ आपको दुख ही दुख नजर आएगा। तो ये निरुपयोगी पुस्तक है, इसका उपयोग नहीं है। मसीह जीवन जो है भाई, ये आनंद का जीवन है, खुशी। मसीह में आकर हमें खुशी मिलनी चाहिए। लोगों की बहुत सकारात्मक सोच होती है, खुशियां मिलनी चाहिए, पर ये पुस्तक दुखों के बारे में बताते हैं। योग की किताब पढ़ी जाती है, योग की किताब आप पढ़ो, सारी पुस्तक जो है योग के दुख के बारे में बताती है, और आखिरी तक उसके प्रार्थना का एक भी उत्तर नहीं। आखिरी में परमेश्वर उत्तर भी देते हैं, और वो उत्तर भी प्रश्न वाला होता है। उत्तर नहीं है, योग के कोई भी प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। परमेश्वर क्या करते हैं, उत्तर देने के बजाय योग को फिर एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो किताबें हैं, विलाप गीत की किताब, जिसमें चारों तरफ दुख फैला हुआ है, लोग रो रहे हैं, पीड़ाओं में है, योग दुख और बीमारी में है, ये परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता। ये दुख से भरी हुई किताबें, निरुपयोगी किताबें हैं। मसीह जीवन का इनसे कोई नाता नहीं है। मसीह जीवन जो है वो तो फूलों से भरा हुआ बिस्तरा है भाई, बिछाना है, ऐसा होता है खुशहाली भरा जीवन। मसीह में आओ तो आप बहुत खुश होते हो, दुख नहीं आते आपके आगे।
कुछ लोगों की मान्यता यह है, जो मुस्लिम विश्वास के होते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि बाइबल में जो यूहन्ना की किताब है, जहां पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बातें करते हैं, आपने रेड लेटर बाइबल के बारे में सुना होगा, जहां पर सिर्फ प्रभु की जो शब्द है वो रेड लेटर में दिए जाते हैं, जहां पर यीशु बात करते हैं वो सब रेड में दिया जाता है। तो जो रेड में दिया हुआ है वही ईश्वर प्रेरणा है। मुस्लिम लोगों की मान्यता यह है कि जो रेड में दिया है, जहां पर यीशु मसीह बात करते हैं, वही ईश्वर प्रेरणा है, वही उपयोगी है, बाकी निरुपयोगी है, कोई फायदे का नहीं। परंतु ये जो तर्क है, ये जो संदर्भ है, ये जो लोगों की मान्यता है, ये बेबुनियाद है। बाइबल अपने प्रमाणों के साथ खुद में लाभदायक है। हमें दूसरे तिमोथी अध्याय 3:16 हमें सिखाता है कि वो लाभदायक है। बाइबल मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का वचन है, और बाइबल परमेश्वर का सर्वोच्च नियम भी है, जिससे परमेश्वर जो है अपने लोगों पर राज्य कर रहा है। तीतुस हमें समझाता है कि परमेश्वर वो है जो झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, और वो जो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, उसने ये वचन दिया है, इसलिए उसने दिए हुए वचन जो है वह ईश्वर प्रेरित है, और उसके लोगों को हर एक काम में सिद्ध करने के लिए, अच्छे कामों में तत्पर करने के लिए लाभदायक है, मार्गदर्शक है। एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, और वो प्रश्न ये है, जब आप बाइबल खोलते हो, जब आप व्यक्तिगत रीति से बाइबल पढ़ते हो, क्या समझकर पढ़ते हो? क्या समझकर पढ़ते हो? हमें यह समझकर प्रभु के वचन को खोलना है कि ये परमेश्वर की वाणी है, ये राजा की वाणी है, जिसकी प्रजा हम हैं। ये सुनते हुए, ये ध्यान में रखते हुए हम बाइबल को खोलते हैं। ये ध्यान में रखते हुए हम बाइबल को खोलते हैं, और जब ये ध्यान में हम रखते हैं कि हम एक राजा की प्रजा है, जिसने ये फरमान दिया है, जिसकी ये वाणी है, हम आदर और कांपते हुए ये पढ़ते हैं, है ना? आदर और कांपते हुए ये पढ़ेंगे। हम न्यूज़पेपर के जैसे उसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे सामान्य किताबें जो स्कूलों में हमें मिलती है वैसे हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे मन में जब हम पढ़ेंगे आदर और भय होगा, क्योंकि जिस राजा ने वो हमें दिया है, उसका वो वचन है, उसका वो फरमान है। दूसरा मुद्दा यह है कि बाइबल उद्धार के लिए पर्याप्त है। बाइबल जो है वो उद्धार के लिए पर्याप्त है। बाइबल मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकती है। अगर आप दूसरे तिमोथी अध्याय 3:15 पढ़ो, तो तीमुथियुस के संदर्भ में यह वचन हमें समझाया गया कि बाइबल मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनाती है। केवल बाइबल, केवल 66 किताबें ही उद्धार के लिए पर्याप्त है। उद्धार का मार्ग हमें समझाती है। अगर आप सृष्टि की ओर देखो, भजन संगीता 19:1 अगर आप पढ़ो, सृष्टि की ओर देखो, सृष्टि क्या करती है? परमेश्वर की महिमा करती है। सृष्टि बताती है कि परमेश्वर कौन है। सृष्टि हमें बताती है कि परमेश्वर है। आप अगर रोमियो की किताब पढ़ो, अध्याय 2, अध्याय 1, तो वहां पर यह हमें समझाया गया है कि मनुष्य का मन जो है, उसे यह याद दिलाता है कि आप पापी है, आप गुनहगार है। तो रोमियो की किताब जो है हमें यह सिखाती है कि हम दोषी है। भजन संहिता सिखाती है अध्याय 19 कि परमेश्वर है। रोमियो की किताब सिखाती है कि मनुष्य जो है वो दोषी है। परंतु यूहन्ना अध्याय 20:31 अगर आप पढ़ो, बाइबल ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हमें उद्धार करता दिखता है। मसीह यीशु दिखता है। यीशु मसीह की पहचान होती है। यीशु मसीह जो है हमें नेचर में नहीं दिखेगा, कहीं छाव देख ली, कभी स्वप्न देख लिया, नहीं, बाइबल में, मसीह बाइबल में है, हमारा उद्धार करता बाइबल में है। और बाइबल जो है हृदय को भेदती है, जीवन दिलाती है। भजन संहिता 19:7 कहता है फिर से एक बार कि परंपराएं, दर्शन और दर्शन शास्त्र जो है, ये सब बातें और लोगों के मनोविज्ञान, इन सब बातों को जो है प्रभु के वचन तोड़ते हैं, यहां तक कि हमारे हृदयों को भी छेदते हैं और हमें
मसीह दिखाते हैं। क्या आप उद्धार के लिए बाइबल की परिपूर्णता पर, पर्याप्तता पर विश्वास करते हैं, या आप अपने अनुभव पर विश्वास करते हैं? क्या आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं? आपके उद्धार के लिए आपने कहाँ विश्वास किया? आप मसीह में विश्वास करते हो जो बाइबल में है, पर उसके पर्याप्त वचन में, कि आपके अनुभव और आपके कर्मों पर? क्या आपको लगता है कि आपकी जो नानी जी थी उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की थी और इसीलिए आपका उद्धार हो गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पासबान ने जो है आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना की थी और इसीलिए आपका उद्धार हो गया? नहीं। रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 17 सिखाता है, विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। उद्धार मसीह के वचन से होता है। प्रभु का वचन, सुसमाचार इतना सामर्थी है, और वो सामर्थ्य उसमें है कि वो हमारे हृदयों को बदलता है, हमें मसीह में जो है वो नया जीवन देता है। तो परमेश्वर का सामान्य प्रकाशन जो है हमें अपराधों के बारे में जागरूक जरूर करता है, परंतु हमारा उद्धारकर्ता जो है हमें नहीं दिखा सकता। इसीलिए हम बाइबल की ओर आते हैं, जो प्रभु का विशेष प्रकटीकरण है, जिसके द्वारा हम यीशु मसीह को देखते हैं। कैसे एक पापी का उद्धार होगा, कैसा एक पापी विश्वास के माध्यम से अनंत जीवन प्राप्त करेगा, बाइबल हमें सब बताती है। बाइबल हमें सब बताती है ना, है ना? तो इसलिए हमें किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसे बुक ना बनाए, कोई ऐसे बुक ना पढ़े जहां पर लिखा हो कि उद्धार पाने के 3 पहलू, और आप वो पढ़ो और आपका उद्धार हो जाए। कोई आपको ये ना सिखाए कि आप उपवास करो और आपका उद्धार हो जाए। बाइबल, प्रभु का वचन पर्याप्त है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम किस प्रकार यीशु मसीह के माध्यम से पापों से छुड़ाए जाते हैं, किस प्रकार छुड़ाए जाते हैं। तो परमेश्वर ने जो है उद्धार के लिए हमें अंधकार में भटकने के लिए छोड़ा भी नहीं है। यह भी हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने उद्धार प्राप्त करने के लिए कहीं अंधेरे में हमें छोड़ा नहीं है कि आप क्या करो कि आपके उद्धार को आप खोजो और आप टटोलो, आप उद्धार कहाँ है। आप अंधेरे में हो, आप टटोल रहे हो उद्धार कहाँ मिले। प्रभु ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा ताकि आप दीवार को टटोल टटोल कर उद्धार को पकड़ लो। अंधेरे में है आप, परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, वो उज्जवल है, वो प्रकाशित है। बाइबल प्रकाशित है और वो हमें सिखाता है कि उद्धार यहाँ है, बाइबल में, उसके वचन में। इसीलिए बाइबल उद्धार के लिए पर्याप्त है। दूसरे तिमोथी अध्याय 3 वचन 15 सिखाता है, पौलुस कहता है इसमें, तुझे उस उद्धार के लिए बुद्धिमान बना सकता है जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से मिलता है। हमें बाइबल की सुनना है, और बाइबल जो है हमारी गहरी समस्या जो है हमें दिखाती है। और मनुष्य की जो गहरी समस्या है वो पाप है, वो मनुष्य के पाप है, और उस पाप से जो छुटकारा है वो हमें यीशु मसीह में मिलता है, क्रूस पर मारे गए यीशु मसीह में मिलता है। तो इसी कारण प्योरिटन्स जो है, प्रभु के सेवक लोग, वो ये कहते थे कि पवित्र शास्त्र जो है एक रथ के समान है। पवित्र शास्त्र जो है एक रथ के समान है, और ये रथ जो है मसीह को हमारे हृदय तक लाता है। पवित्र शास्त्र एक रथ के समान है जो मसीह को हमारे हृदय तक लाता है। हम नहीं जाते मसीह की ओर, मसीह आता है हमारी ओर। हमें सिखाया गया है, बाइबल यही स्पष्ट कहती है कि उद्धार जो है हमारी करतूत नहीं है कि हमने क्या किया। उद्धार जो है प्रभु का कर्म है, प्रभु का काम है, उसने क्या किया। इसलिए ये वचन जो है उद्धार के लिए पर्याप्त है। मसीह को हमारे हृदय तक ले आता है, एक रथ के समान, एक राजा को जो है हमारे पास ले आता है। इसीलिए हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए आकाश में चढ़ के जाने की जरूरत नहीं, और उद्धार प्राप्त करने के लिए गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है। प्रभु खुद हमारे निकट आते और पापियों का
जिनके लिए मसीह मरे उनका उद्धार करते हैं। बाइबल साफ कहती है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह में विश्वास कर तो उद्धार पाएगा। तो यही सत्य है और यही अंतिम अधिकार है। इसीलिए इस युग में जब हम जीते हैं, हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो है खोखले कुएं जो होते हैं, खोखले कुएं जिसमें पानी नहीं है, उसमें लिपटे न रहे हम, उसमें न रहे हम। ऐसे कुएं जिसमें पानी नहीं है उसी में लिपटे हुए हैं हम, उसको ही चिपके हुए हैं हम नहीं। हम परमेश्वर के पर्याप्त वचन की गहराई में जाए और उसमें से पिए, क्योंकि इसी वचन में जो है हमें अनंत जीवन मिला है। इसी वचन में जो है हमें मसीह दिखा है जो हमारे मनों का समाधान है। तीसरा मुद्दा यह है कि बाइबल जो है पवित्रीकरण के लिए पर्याप्त है, पवित्रीकरण के लिए पर्याप्त है। दूसरे तिमोथी अध्याय 3 वचन 16 और 17। और किस प्रकार बाइबल जो है पवित्रीकरण करता है? समझाने, सुधारने, उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो उपदेश, समझाना, सुधारना, धार्मिकता की शिक्षा, ये जो बातें हैं ये प्रभु ने हमारे पवित्रता के लिए दी है। तो पवित्रता जो है कुछ ऐसी दिखती है, उपदेश, समझाना, सुधारना, धार्मिकता की शिक्षा, ये है पवित्रता। मसीह लोगों को पवित्र बनने के लिए मठवासी होने की जरूरत नहीं है। मठवासी, आप हमें पवित्र होना है, हमें पवित्र होना है तो आप मठवासी बन गए, आप मठों में चले गए ताकि पवित्र जीवन जिए, है ना। बहुत लोगों को यह भी रास्ता अपनाना आता है, हम शादी नहीं करें, हम और पवित्र जीवन जिए, अकेला जीवन और पवित्रता का जीवन, एकांत जीव, है ना। सप्ताह में आप उपवास कर सकते हो, आप पूरा हफ्ता उपवास कर सकते हो आप। तो लोगों ने जो है पवित्रीकरण के लिए ये रास्ते अपनाए हैं, है ना। शादी नहीं करना, एकांत में रहना, उपवास प्रार्थना करके एकांत में खुद को जो है वो आइसोलेट कर लो, कहीं पे बंद कर लो और देखो मैं पवित्र बन रहा हूं, पवित्र बन रहा हूं। बाइबल पवित्र बनाने के लिए, पवित्र बनने के लिए ये नहीं सिखाती। प्रभु ने जो बाइबल हमें दिया है वही पवित्रीकरण के लिए पर्याप्त है। और वो क्या करता है? वो उपदेश देता है, आप उपदेश सुनते हो, आपका पवित्रीकरण हो रहा है। समझाना, सुधारना, धार्मिकता की शिक्षा, जब इस संगति में आप आते हो और प्रभु के वचन को जो है अपने जीवन में उसका लागूकरण करते हो, आपको प्रभु पवित्रीकरण में बढ़ाता है। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 17 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। बाइबल सत्य है, बाइबल सत्य है। बाइबल पवित्र करता है, उसका वचन पवित्र करता है। उपदेश, उपदेश का मतलब है सही शिक्षा, है ना, सही शिक्षा। समझाने, इसका मतलब पाप को उजागर करने में, प्रभु दिखाने में, सुधारने में, यानी हमारी जो गिरने वाली परिस्थिति है, जहां पर हम गिर जाते हैं वहां पर हमें पुनर्स्थापित किया जाता है। शिक्षा जो है हमें यह सिखाती है हमारा चरित्र, मसीह चरित्र को आकार देना। तो ये सब जो है परमेश्वर के वचन से होता है। क्या आप वचन को इसीलिए पढ़ते हो कि आपको सांत्वन मिले? आप बाइबल पढ़ते हो और इसीलिए पढ़ते हो, आपका उद्देश्य यही है कि आपको सिर्फ सांत्वन मिले, आप बाइबल पढ़ो और आप समाधानी हो जाओ? नहीं, हमें बाइबल इसीलिए भी पढ़ना है ताकि हमारा सुधार हो। हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें आशीष मिले। प्रभु हमें आशीष दो, आशीष। बाइबल हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें हमारा सुधार हो, हमें ताड़ना मिले, हमें शिस्त लगे, हम मसीह जीवन जो है शिस्तशीर जिए, इसीलिए हम बाइबल पढ़े। तो बाइबल जो है वो पवित्रीकरण के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यह हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। हमें उपदेश देती है, समझाती है, सुधारती है,
धार्मिकता की शिक्षा देती है, सब कुछ देती है। इसीलिए वचन की ओर लौटे, वचन की ओर लौटे, हम वचन की ओर लौटते हैं। उदाहरण देता हूं मैं, और एक उदाहरण यह है, अगर कोई कहता है एखादा विश्वासी कि मैं क्रोध से संघर्ष कर रहा हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं क्रोध के साथ संघर्ष कर रहा हूं, क्या करना है? मनोचिकित्सक के पास जाना है? मुझे क्रोध आता है तो मनोचिकित्सक के पास जाए, इलाज कराए क्रोध का? नहीं, उसको उसको मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं है, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसे बाइबल की जरूरत है। क्योंकि बाइबल ने पहले ही ये कहा है कि क्रोध को जो है वो त्याग कर भलाई को अपनाओ। इफिसियों अध्याय 4 वचन 31-32 में पहले ही कहा है। इसलिए मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरा इलाज कराओ, मेरी बीमारी है, बीमारी नहीं है, पाप है, आपके पाप है और आपको उसे छोड़ना है, भलाई को अपनाओ, ये हमको कहा है। कुछ लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत डिप्रेशन आया है। डिप्रेशन शायद अच्छा भी हो, अच्छा बोलने का मेरा मतलब है मैं परिवार की चिंता कर रहा हूं, मैं शादी की चिंता कर रहा हूं, मैं जॉब की चिंता कर रहा हूं, डिप्रेस। तो लोग जो है डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो डिप्रेस हो जाना, अभी क्या करें? मनोचिकित्सक के पास जाए, डॉक्टर से इलाज करे डिप्रेशन का? सब कोई डिप्रेस होता है, क्या करे? जड़ जानो, जड़ है पाप। डिप्रेस कोई ऐसे ही नहीं होता, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, पाप है ना। डिप्रेशन में हम तभी जाते हैं जब हमारे मन के अनुसार नहीं होता, हमारी सर्टन इच्छाएं होती है वो पूरी नहीं होती, इसलिए हम डिप्रेस होते हैं। हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हो नहीं रहा, ये बन नहीं रहा है, डिप्रेशन, रिजल्ट ऑफ सिन। रूट जानो आप। फिर से बाइबल की ओर आते हैं, बाइबल की ओर आते हैं। बाइबल जो है, प्रभु का वचन जो है, हमें पवित्र करता है, हमें सिखाता है कि ये पाप है और इससे हमें पश्चाताप करना है ना, हमें पश्चाताप करना है, प्रभु के अनुग्रह पर निर्भर रहना है। हमें जो है संगति की जरूरत है, हमें एकांतवास छोड़ना है, ये संगति की जरूरत है। लोगों में रहिए, पवित्र संतों में बीच में आइए, प्रार्थना कराइए, सीखिए, प्रभु आपको पवित्र करेगा। तो बाइबल जो है पवित्रीकरण के लिए पर्याप्त है, पवित्रीकरण के लिए पर्याप्त है। और चौथा मुद्दा यह है, बाइबल स्थिरता और आशा के लिए पर्याप्त है। दूसरे पत्रस अध्याय 1 और वचन 19 जो है वो हमें इसकी समझ देता है। इस वचन में यह लिखा है, उसकी दैवी सामर्थ्य ने हमें सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। पहले जो वचन पढ़ा था, प्रभु ने हमें वो सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। दूसरे पत्रस अध्याय 1 वचन 3 भी जो है आप साथ में पढ़ सकते हो। तो पत्रस का यह कहना है कि उसकी दिव्य शक्ति, प्रभु की जो दिव्य शक्ति है, हमें जीवन जीने में और धर्म के संबंधित, विश्वास संबंधित चीजें जानने के लिए, हमारे विश्वास को समझने के लिए सहायक करती है। तो वचन ये कहता है कि उसने सब कुछ दिया है। ऐसा नहीं कहा है कि उसने कुछ चीजें दी है, ऐसे नहीं कहा कि उसने कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, और यह भी नहीं कहा कि उसने जो है भरपूर दिया है, यह भी नहीं, कुछ भी नहीं, भरपूर भी नहीं, परंतु वो जो सब जरूरत है मसीह जीवन जीने के लिए, मसीह जीवन की पवित्रता के लिए जो भी जरूरत है, वचन कहता है वो सब कुछ दिया है, वो सब कुछ दिया है। तो जब हमें सब कुछ दिया है, ये सब कुछ जो है मसीह जीवन जीने के लिए, ये मसीह प्रवासी पिलग्रिम जीवन जीने के लिए जो है हमें लाभदायक है, हमें फायदेमंद है। थके हुओं को प्रभु का वचन बल देता है, जो धैर्यहीन है उन्हें धैर्य देता है, वो जो शांतिहीन है उन्हें आशा देता है। रोमियो की पत्री अध्याय 15 अगर वचन 4 आप पढ़ो। और इसका एक प्रश्न फिर से एक बार मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब संकट आता है तो फिर आप कहां जाते हो? जब संकट आते हैं तो हम कहां जाते हैं? घर भाग जाते हैं? संकट नहीं आना चाहिए इसलिए कहीं छिप जाते हैं? जब संकट आते हैं तो कहां जाते हैं? संसार की बुद्धि की ओर जाते हैं
या वचन की ओर? किसी ने यह कहा है कि प्रभु का जो वचन भजन है वो आत्मा को औषध के समान है। हमारी आत्मा को वचन जो है वो औषध के समान है। प्रभु के वचन में जो अभिवचन है वो यात्री मसीह के लिए लाठी के समान है, और सुसमाचार जो है मसीह लोगों के लिए उनके मृत्यु समय में लंगर के समान है। तो प्रभु का वचन जो है हमें धीरज देता है, हमें आशा देता है। ये संसार जो है वो अशांत है, हम जानते हैं, और हर घंटे बदल रहा है। परिवारों में कठिनाइयां उठती है, स्वास्थ्य टूट रहा है, नौकरियां चली जा रही है, परंतु परमेश्वर का वचन जो है सनातन से है, सनातन से रहेगा। उसके लोगों के लिए वो अटल नींव है, अटल नींव है जो हमेशा स्थिर रहती है। तो जब भी आंधियां आती है, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था मत्ती की किताब अध्याय 7 में कि बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर जो है वो चट्टान पे बनाया है, और वो चट्टान और कुछ नहीं है। आपका सामर्थ्य नहीं है, आपका पैसा नहीं है, आपका घर नहीं है, प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन है। जब आप प्रतिदिन बाइबल खोलते हो, अपने पैरों को प्रभु के वचन में टिकाओ, अपने मन को प्रभु के वचन में टिकाइए, अपने जीवन को प्रभु के वचन में टिकाइए। पौलुस हमें स्मरण दिलाता है रोमियो अध्याय 15 वचन 4 में, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें, आशा रखें। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोच सकते हो, एक व्यक्ति जिसकी नौकरी चली जाए, नौकरी नहीं है, परंतु बाइबल ये कहती है आप तो भी उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। नौकरी से पहले नौकरी नहीं है इसलिए राज्य की खोज बंद, धार्मिकता की खोज बंद, क्योंकि नौकरी नहीं है। नौकरी मिले तो धार्मिकता की खोज करें। नौकरी चले जाए पर धार्मिकता की खोज सर्वप्रथम, बाइबल कहता है पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। ऐसे स्त्री के बारे में सोच सकते हो जो बीमार है, बीमारी से लड़ रही है ना, कैंसर है, शायद मर जाएंगे, परंतु बाइबल प्रभु का वचन ये सिखाता है कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है ना, ये नष्ट होगा। मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी प्रभु का वचन ये कहता है कि जो नया मनुष्यत्व है वो दिन ब दिन प्रतिदिन नया होते जा रहा है। तो बीमारी इशू नहीं है, बीमारी जो है वो बड़ा कारण नहीं है जो परमेश्वर के राज्य में बाधा बन रही है। हमारी नौकरी जो है वो इतना बड़ा कारण नहीं है जो परमेश्वर के राज्य में रुकावट आ रही है। हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं, बहुत बार अगर हमको सर्दी भी हो गई है तो लगता है कैंसर हो गया है। एक मंथ चर्च नहीं, एक महीना चर्च नहीं, सर्दी, लोगों को लगता है कैंसर हो गया है, अभी नहीं रहेंगे हम, खत्म हो गया। कैंसर इश्यू नहीं है, नौकरी समस्या नहीं है, वो बाधा नहीं बनना चाहिए प्रभु के वचन में, क्योंकि बाइबल प्रभु का वचन जो है मसीह जीवन में स्थिरता और आशा के लिए भी पर्याप्त है। यह भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और आखिरी एक मुद्दा जो है वो ये है, बाइबल के अधीन जीवन जिए। और बाइबल के अधीन जीवन जो है वो कैसे दिखता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और वो ऐसे, बाइबल जो है हमें शिक्षा देती है। पहले कोरिन्थ अध्याय 4 वचन 6 के अनुसार अगर बाइबल हमें शिक्षा देती है, और बाइबल शिक्षा इसीलिए देती है ताकि हम इस शिक्षा में और न जोड़े। बाइबल हमें इसीलिए शिक्षा देती है ताकि हम इसमें और न जोड़े और इससे आगे भी न बढ़े। नहीं तो बाइबल आपको शिक्षा नहीं देती, आपको जो करना है वो करवाती। बाइबल इसीलिए शिक्षा देती है ताकि आप जो है मर्यादा में रहो। बाइबल शिक्षा देती है ताकि आप आगे ना बढ़ो, आप अपनी समझ बुद्धि और होशियारी पे जो है निर्भर ना रहो। बाइबल हमें आराधना के बारे में भी समझाती है। मसीह जीवन में आराधना का बहुत महत्व स्थान है। क्यों आराधना के बारे में सिखाती है? क्योंकि परमेश्वर ने जो है हमें उसकी आराधना करने के लिए बनाया है। हम परमेश्वर की महिमा के लिए अस्तित्व में हैं।
रोज हम खुद को याद दिलाते हैं, हर रविवार को हम खुद को याद दिलाते हैं। प्रभु का वचन मार्गदर्शन भी करता है। क्यों मार्गदर्शन करता है? क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो दीपक के समान है, इसीलिए मार्गदर्शन करता है। रोशनी है, हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा है, प्रभु ने रोशनी दी है ताकि हम उस रोशनी में जीवन जी सके। परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देते हैं। क्यों आश्वासन देते हैं? ताकि हम विश्वास करें, ताकि हम विश्वास करें। प्रभु का वचन हमें आज्ञाकारिता सिखाता है। क्यों आज्ञाकारिता सिखाता है? अगर आज्ञा नहीं देते तो हम भले काम कभी नहीं करते, है ना? तो प्रभु ने आज्ञाकारिता दी है हमें ताकि हम भले काम करें। दूसरे तीमुथियुस अध्याय 3:17 हमें सिखाता है। तो सुसमाचार की अच्छी खबर यह है कि पवित्र शास्त्र के अलावा हमें किसी की आवश्यकता नहीं। सब कुछ तो है, शिक्षा है, आराधना है, मार्गदर्शन है, आश्वासन है, आज्ञाकारिता है, उपदेश, समझाना, सुधारना, दोष दिखाना, धार्मिकता की शिक्षा, सब कुछ तो है ना? हमारे पापों का इलाज है, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो प्रभु का वचन सब कुछ है, सब कुछ है। लोगों को कुछ यूं लगता है, कुछ समुदाय है, कुछ लोग हैं, उनको लगता है कि समलैंगिकता का जो विषय है वो बाइबल में है ही नहीं कहीं। समलैंगिकता का जो विषय है वो बाइबल में कहीं है ही नहीं, तो उसके बारे में बाइबल कुछ कहती नहीं है। तो शायद बाइबल जो है उसके बारे में अपूरा जानती है, अधूरा जानती है, पर्याप्त नहीं है। समलैंगिकता का विषय समझाने के लिए बाइबल पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो महिलाओं की भूमिका है, महिलाओं को पासबान बनना चाहिए, नहीं, उसके बारे में भी बाइबल उतना स्पष्ट नहीं है। तो बाइबल जो है यहां पर भी कहीं तो अपूरा लगता है, अधूरा लगता है। परंतु आपको मैं समझाऊं कि ये जो टिप्पणियां हैं ये बाइबल आधारित नहीं है। दुनिया की ये सोच है और ये दुनिया की सोच भ्रष्ट है, जो परमेश्वर के वचन को जो है वो नीचा दिखाते हैं और खुद को जो है वो राजा करार करने की कोशिश करते हैं। ये उदार मतवादियों की शिक्षा है। उदार मतवादी लोग जो ये कहते हैं कि पासबान जो है वो महिला हो सकती है, समलैंगिकता को जो है वो बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे ही चर्च, ऐसे ही लोग इन बातों को समझ नहीं सकते जिन्होंने अनैतिक लोगों को पुलपिट दे रखा है, जो अपवित्रता में जी रहे हैं। वही लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि बाइबल पर्याप्त है। ये इशू नहीं है, ये समस्या नहीं है कि बाइबल समलैंगिकता का विषय बोल नहीं रही है। ये विषय नहीं है कि बाइबल महिला पास्टर के बारे में बोल नहीं रही है। बाइबल पर्याप्त है। आप आइए तो, आप बैठिए तो, आप प्रार्थना करिए तो, आप सीखिए तो, बाइबल सिखाता है। प्रभु के एक दास है, वो ये कहते हैं शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो परमेश्वर के वचन के प्रति मनुष्य की अज्ञानता है। हम बाइबल ही नहीं पढ़ते, इसीलिए समस्या आती है। समस्या इसीलिए है क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। हम बाइबल तभी पढ़ते हैं जब पढ़ने के लिए कहा गया हो। हम व्यक्तिगत रीति से कभी भी बाइबल नहीं पढ़ते, और वो वास्तविकता है। और शैतान का वो सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए जो है हम गड़बड़ा गए हैं, हम जो है वो फुसलाए गए हैं। जिस प्रकार शैतान ने आदम और हवा को फुसलाया, हम फुसलाए गए हैं, हम गड़बड़ा गए, हमारा मसीह जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम पवित्रता को जो है मठवास में ढूंढ रहे हैं, एकांत में ढूंढ रहे हैं, सुसमाचार को परंपराओं में ढूंढ रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। शैतान ने हम पे हमला किया है। कुछ समुदाय जो है ये भी समझते हैं कि जो सरल सुसमाचार है, सुसमाचार जो है वो काफी नहीं है। सरल सुसमाचार कि यीशु मसीह पापियों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्गारोहण हुए, फिर से आने वाले हैं। जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करता है, उन पे विश्वास करता है, उनको लेने के लिए आने वाले हैं, इसलिए पश्चाताप करें। तो ये जो सुसमाचार है भाई, ये उतना पर्याप्त नहीं है।
इसको जोड़ भी चाहिए, और वो जोड़ ये है कि साथ ही साथ चमत्कार भी होना चाहिए। आप चमत्कारों का जोड़ दीजिए, आप प्रभु के वचन को, सुसमाचार को चमत्कारों की जोड़ दीजिए, संकेतों की जोड़ दीजिए। प्रभु का वचन जो सुसमाचार है वो उतना पर्याप्त नहीं है। परंतु आपको पता है, अब्राहम जो है उस धनी इंसान से कहता है, अगर आप संदर्भ पढ़ो लूका की किताब का, उसमें स्पष्ट रीति से अब्राहम ये कहता है कि उनके पास भविष्यवक्ता किताबें हैं, उनके पास बाइबल है, वो उनकी सुने। इंसान को चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमारे उद्धार के लिए, मसीह जीवन को आधार देने के लिए, है ना, भौतिक चमत्कारों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है प्रभु के वचन की, प्रभु के वचन की जो सर्वश्रेष्ठ है। जॉन हस एक प्रभु के सेवक है, वो ये कहते हैं, मुझे पवित्र शास्त्र से बेहतर कुछ दिखाओ और मैं तुरंत अपना विचार बदल दूंगा। परंतु वास्तविकता यह है कि बाइबल से बेहतर कुछ है ही नहीं, है ना। हम बाइबल से बेहतर और कुछ चीजों को समझते हैं, इसलिए जो है हम बहक गए हैं और हमारे लिए कुछ और बेहतर हो चुका है। परंतु बाइबल से बेहतर कुछ है नहीं। हमारे विचार सही मायने में बदल चुके हैं। हम फुसलाए गए, हम बाइबल पढ़ने वाले लोग नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को पर्याप्त नहीं समझते, लेकिन प्रभु का वचन पर्याप्त है और हमारे जीवन के हर एक पहलू में वो मूल्यवान है, अमूल्य है। अमूल्य ऐसा निधि है परमेश्वर का अधिकार युक्त वचन। आइए तो फिर भजन संगीता 119 और 17 दाऊद के साथ ये कहते हैं। दाऊद इस वचन में कहता है कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से अधिक उत्तम है। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से अधिक उत्तम है। मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन उत्तम है। आज की सीख ये है, मसीह ही बाइबल का केंद्र और सार है। वचन के पास रहना मसीह के पास रहना है, और मसीह जो है वो अनंत जीवन है। इसीलिए बाइबल में कुछ न जोड़े, ना इसमें से कुछ घटाए। मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दें।